हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो इसमें क्या कहते हैं, कहता है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में एक जो ट्रेन है वो कवर्ड करती है कुछ डिस्टेंस। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बिन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाए एंड देन इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। ऑब्वियसली बात है, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो टाइम थोड़ा कम लगेगी। तो स्पीड ज़्यादा कितनी बढ़ा दी आपने, 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दी, तो जो टाइम हो गया वो 2 आवर लेस हो गया। ऑब्वियसली बात है, टाइम कम हो जाएगा अगर आप स्पीड बढ़ाओगे। ठीक है, तो आप कम टाइम में पहुंच जाओगे ना कहीं भी, तो वही चीज़ यहाँ पर बोली हुई है। देन द शेड्यूल टाइम, वही चीज़ है। ठीक है, एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन स्लो हो जाए 10 किलोमीटर पर आवर तो क्या होगा, 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे, मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस आपको निकालना है। तो देखो ज़रा, पहले तो आप बात ये समझो, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बताओ ज़रा। स्पीड इंटू में टाइम होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम। इसमें उसने हमें डिस्टेंस कहा है कितना है, ठीक है, और बार बार बात कर रहा है वो स्पीड में और टाइम में। तो हम सबसे पहले इसमें जो नॉर्मल जो स्पीड और टाइम लग रहा था, शेड्यूल टाइम, वो मान लेते हैं हम इसमें। ठीक है ना, तो हम क्या मानते हैं इसमें, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो कितनी मान लेते हैं हम, x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों माने, क्योंकि वो आपसे जो कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो गई या कम हो गई, वो किलोमीटर पर आवर में बोल रहा था यहाँ पर। ठीक है ना, तो मैंने जो स्पीड ऑफ द ट्रेन मान ली है नॉर्मल वाली, वो कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर, और जो शेड्यूल टाइम था उसका, और टाइम टेकन बाय द ट्रेन, जो शेड्यूल टाइम था उसका, जितनी देर में उसे पहुँचना था, वो कितना मान लेते हैं हम, y आवर्स मान लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, मान लो 2 घंटे में पहुंच रही थी, अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है तो वो y आवर्स में वहाँ पहुंच जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास ए से लेके बी तक का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, इस डिस्टेंस को उसे कवर करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल लूँ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड कितनी है, x, और टाइम कितना है, y। क्लियर है इतनी बात। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आपको यहाँ से, ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। देखो x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी वो, अगर उसमें 10 किलोमीटर पर आवर हम ज़्यादा कर दें, ठीक है ना, तो ये हो गई टोटल स्पीड अप ट्रेन की। तो वो 2 आवर्स लेस ले रही है। तो पहले लग रहे थे y आवर्स, तो अब वो 2 आवर्स लेस ले रही है, तो y-2 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या, इतनी बात क्लियर है। लेकिन डिस्टेंस इतना ही है। अब जैसे मान लो आपको यमुनानगर से दिल्ली जाना है, तो डिस्टेंस तो उतना ही है ना, चाहे आप स्पीड बढ़ा के जाओ, घटा के जाओ, जैसे मर्जी जाओ, डिस्टेंस तो उतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो एक्स वाई रहेगा। तो ये एक स्पीड आ गई और ये एक टाइम आ गया न्यू वाला। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड हमने 10 बढ़ा दी, और y में मतलब जो टाइम है वो लेस हो गया कितना, 2 आवर्स, तो y-2 है। ये भी स्पीड और ये टाइम, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस यही लेंगे हम एक्स वाई वाला ही। समझ रहे हो इतनी बात, ये बात क्लियर रखना, क्योंकि देखो ए से बी ही जा रहे हैं। जब x स्पीड थी और ये ए से बी y आवर्स में जा रहा था, अब स्पीड बढ़ा दी 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम घट गया 2 आवर से। समझ रहे हो, तो फिर भी डिस्टेंस तो उतना ही रहा ना, डिस्टेंस थोड़ी कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है मेन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं है, बता दो। दूसरी कंडीशन देखो ज़रा, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है यहाँ पर, एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोवर, अगर ट्रेन स्लोवर हो जाए, मतलब कितनी स्लोवर, 10 किलोमीटर पर आवर, तो माइनस करेंगे स्पीड में, तो टाइम बढ़ जाएगा कितना, 3 आवर्स का, तो y+3 बन जाएगा। तो दूसरी कंडीशन ये बनेगी x-10 मल्टीप्लाई में y+3 इक्वल टू में xy। ठीक है, चलो सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं सोल्व। यहाँ पर इसको करो मल्टीप्लाई। तो देखो ज़रा, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले x को इससे करते हैं y-2 से, फिर +10 को y-2 से, ये तो आता होगा मल्टीप्लाई करना सभी को। तो ये कितना हो जाएगा, देखो xy माइनस में 2x प्लस में 10y माइनस में 10 टू द 20 इक्वल टू में xy। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला xy और ये वाला xy कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देखना अभी इधर है ये माइनस का 2x प्लस का 10y, और ये माइनस का 20 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 20, और ये इधर है आपके पास xy, और इधर भी क्या है ये xy। तो देखो xy जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये माइनस का xy बनेगा, तो माइनस का xy और प्लस का xy कैंसिल होगा। लेकिन इक्वल टू में आप देख लेना, अगर सेम वैल्यू है सेम साइन में तो वो भी कट जाती है, तो मैं इसको डायरेक्ट भी काट सकता हूँ। तो कितना आ गया यहाँ से, देखो आपके पास ये माइनस का 2x प्लस का 10y इक्वल टू में 20। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत इसमें। सेकंड, अब देखो जो हमारे पास जो कंडीशन थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर क्या हुई है, स्लोअर हुई है, तो टोटल स्पीड में से 10 किलोमीटर पर आवर स्लो लेस करेंगे।
और मल्टीप्लाई करेंगे टाइम में, और टाइम 3 आवर्स बढ़ गया तो y+3, लेकिन इक्वल टू डिस्टेंस वही रहना है xy की, क्योंकि डिस्टेंस नहीं चेंज हो सकता हमारा, जो AB डिस्टेंस लिया है हमने, ठीक है ना, तो वो नहीं हो सकता चेंज। क्लियर है? ठीक है, टाइम ज़्यादा हो सकता है, स्पीड कम हो सकती है, या स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस वही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो कंपनसेट कर रहा है ना, अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम कम हो रहा है, और अगर आप स्पीड कम कर रहे हो तो टाइम बढ़ रहा है, तो वो कंपनसेट कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है ना, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, तो वो फिर आपका डिस्टेंस उतना ही आने वाला है। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो x और ये y+3, ये -10 और ये भी y+3, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब आप करते आ रहे हो 8th क्लास से, 7th 8th से करते आ रहे हो। ठीक है, तो ये आ गया xy प्लस में 3x माइनस का ये आ गया 10y, और प्लस माइनस माइनस एंड 10 3 30 इक्वल टू में कितना आ गया xy आ गया। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करो। देखो ये 3x माइनस का 10y, और ये 30 इधर जाके प्लस का 30, और इधर है प्लस का xy, और इधर भी कितना है ये आपके पास, देखो ये प्लस था और ये प्लस का xy, तो ये xy से xy कैंसिल होगा। यहाँ पर भी कितनी वैल्यू आ गई देखो आपके पास की 3x माइनस में 10y इक्वल टू में 30, ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? अब इनको सोल्व कर दो, यहाँ से x और y की वैल्यू निकलेगी, x और y की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रख देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा। यही पूछा है क्योंकि उसने डिस्टेंस। क्लियर है? तो देखो फर्स्ट और सेकंड में इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसको हम एलिमिनेशन से सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ। देखो माइनस का 2x प्लस का 10y इक्वल टू में 20, और ये हो गया आपके पास 3x माइनस का 10y और इक्वल टू में 30। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो बताओ जरा, इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, क्योंकि y वाली वैल्यू ऑलरेडी सेम है, और ये प्लस माइनस अलग अलग साइन में है, तो ऑब्वियस ही बात है ये एलिमिनेट हो जाएगी। और इसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन। जिसमें हम नीचे साइन नहीं चेंज करते वो क्या होती है? एडिशन। और जिसमें साइन चेंज करते हैं वो होती है सब्ट्रैक्शन। तो ये एडिशन का केस बनेगा, तो ये कैंसिल हो गई, ये एलिमिनेट हो गई एक तरह से। तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 3x में 2x माइनस करेंगे तो x आएगा, और ये प्लस 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 कितना हो गया 30 + 20 50 आ गया आपके पास। तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 50। क्लियर है? नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ताकि हमारे पास y की आए आंसर। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास -2x प्लस में 10y इक्वल टू में 20, तो ये -2 और x की वैल्यू है 50 प्लस में 10y इक्वल टू में 20, कितना आ गया ये? 5 2 10, मतलब ये 100 हो गया, प्लस का 10y इक्वल टू में 20, ये आ गया 10y इक्वल टू में 20, और ये 100 इधर जाके प्लस का 100 हो जाएगा, कितना आ गया ये? 120। तो 10y आ गया 120, तो y कितना आ गया? 120/10, कितना आ गया y? 12। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो हमें तो उसने पूछा है डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि अब हमारे पास जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? 50 km/h की, क्योंकि x तो माना था हमने, और टाइम y आज, तो y कितना? 12 आवर्स आ गया। ठीक है ना, टाइम कितना हो गया? 12 आवर्स। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम इस तरीके से यहाँ पर। तो डिस्टेंस देखो कितना आ जाएगा अब आपके पास। डिस्टेंस था हमारे पास x मल्टीप्लाई में y, तो x है हमारे पास 50 और y है 12, एंड 12 5 60 और 1 0 ये, तो 600 किलोमीटर इज़ द डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड जो थी वो km/h में थी और टाइम आवर्स में था। ठीक है ना, तो जो आपके पास ये डिस्टेंस के जो यूनिट बनेंगे वो किलोमीटर ही बनेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको कि मीटर में लिखें कि किलोमीटर में लिखें। क्लियर? तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया डिस्टेंस। समझ में आया किस तरीके से किया है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ध्यान से करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना, तो ध्यान से करो इस तरीके के क्वेश्चन, अगर आपको आ गए तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।